ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट इश्यूज ओनली, दे आर आस्किंग अबाउट इमर्जिंग इश्यूज। इमर्जिंग, ये सारा नोट डाउन कर लो आप। इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, क्या नई फॉर्म्स ले रहे हैं, व्हाट न्यू फॉर्म्स दे आर टेकिंग, व्हाट न्यू एरियाज दे आर चूजिंग, हाउ दे आर चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजीज दैट आर क्रिएटिंग इश्यूज। ठीक है, जो आपके नेक्सलाइट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करवाने में क्या इश्यूज आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ये भी डिस्कस किए हैं। चैलेंजेस पोज्ड सेम ही है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्टिंग मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये मैंने डिस्कस किया था कि कुछ एरियाज अब दे आर चूजिंग न्यू एरियाज फॉर देयर सर्वाइवल, लाइक साउथ इंडिया, है ना, वेयर सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस प्रिवेल, लाइक बस्तर रीजन, जैसा बस्तर एरिया में है वैसी कंडीशंस और कहां मिल सकती हैं, है ना। इसी कॉन्टेक्स्ट में और क्वेश्चन सिमिलर वे में आया है, डिटर्मिनेंट्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? डिटर्मिनेंट्स मींस बताया था ना मैंने, क्या फैक्टर्स हैं या क्या कंडीशंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नक्सलिज्म है ना। इस तरह की कंडीशंस ही, जैसे मैंने आपको ट्राई जंक्शंस का कॉन्टेक्स्ट बताया था कि ट्राई जंक्शंस में पुलिस को इवेड करना पॉसिबल है, बैकवर्ड होना चाहिए, वहां पे डेवलपमेंट कम होना चाहिए, वहां पे आपके डेंस जंगल्स होने चाहिए, स्टेट का प्रेजेंस वीक होना चाहिए, है ना, आपका नेटवर्क ऑफ फंडिंग होना चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको एक्सप्लॉयटेटिव फ्यूडलिज्म दिखना चाहिए, एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म दिखना चाहिए। ठीक है, या और उनके कारण मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स, दैट इज क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन। वही है, उससे आप पता लगा सकते हो कि यहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ सकता है। नोट डाउन कर लो इसको, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू डायरेक्टली भी पूछा था लास्ट टाइम, है ना। नक्सलिज्म इज द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। Naxalism is a socio-economic developmental issue manifesting itself as a violent non-security, manifesting itself as a violent internal security threat. तो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू है, दैट इज द मेन रीजन, और उसके कारण जो आपके नेक्सलाइट्स हैं या नेक्सलिज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो उस सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रेजेंस है फॉर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है, उसके कारण जो ट्राइबल लोगों का मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट होता है, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट, दिस मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना है, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन जिसके कारण ये लोग नक्सलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। आपका जो ओरिजिनल लैंड है, इन लोगों का जो जीने का तरीका है वो वैसा ही है कि वो अपने नेटिव एरिया में रहेंगे, उनके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज पीपल। अगर आप उनको मल्टीपली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो एक एवेन्यू प्रोवाइड करेगा नक्सलाइट्स को इनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट है, इसी का अराउंड फिर क्वेश्चन घुमा सकते हैं वो। ठीक है, आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसी से रिलेटेड आपका इंपैक्ट ऑफ नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल ऑन ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये आपका 244 और 5th शेड्यूल हम पेपर 2 में पढ़ेंगे।
ठीक है, बट थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो कि जो फिफ्थ शेड्यूल के को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा एक्ट आया था, है ना, पैसा एक्ट, ठीक है, जिसको देख लेना। इंप्लीमेंटेशन जो आपके फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में क्या डिफरेंस है अगर कॉन्टेक्चुअली देखा जाए तो जो आपके सिक्स शेड्यूल रीजन है उसके अंदर जो ट्राइबल्स हैं वो ज्यादा प्रिमिटिव है, तो उधर ज्यादा आपको ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। यहां थोड़ा रिलेटिवली लेस ऑटोनॉमी, ठीक है। यहां पे आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रोविजन अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। तो वो आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगा तो ये एक तरह से नक्सलिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक इन्होंने इश्यू पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका जीएस पेपर 2 का भी जो एस्पेक्ट है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था हमने किया था, और सिमिलर आपका जो फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस है ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करके पूछा जाता है। सिमिलर लाइंस पे आपका सीपीईसी के बारे में पता है आपको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसका भी इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या होगा वो इन्होंने पेपर 3 में पूछा है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आईआर में होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी इंप्लीकेशन इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्या है, तो वो भी यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, बट मेनली आपने अगर जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो अंडरस्टैंड किया है, जैसे नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं कैसे फंक्शन करता है ना, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और आपका जो पाकिस्तान जो आपका बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, उधर और इस एरिया में क्या क्या डिफरेंस है, इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में क्या डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स हैं उस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है, और सेंट्रल इंडिया में कैसे काम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, उनके बीच में नेटवर्किंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। फंक्शनिंग सिमिलर ही रहेगी, जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे सिमिलर लाइंस पे ये लोग भी ऑपरेट करेंगे, इनको भी वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, इनको भी सोर्सेज ऑफ फंडिंग इनको भी चाहिए, इनका भी एक तरह से स्टेट की तरफ एग्रेशन है, ठीक है, और इनको भी लोकल सपोर्ट चाहिएगा, ये भी जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, गेटिंग, और साथ साथ दे नीड सेफ हेवंस उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो डेंस जंगल्स फाइंड आउट करेंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज फाइंड आउट करेंगे जहां ये एक तरह से सर्वाइव कर सके। तो फंक्शनिंग सिमिलर रहेगा, कुछ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आ जाएंगे, तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट आपका जो एरिया है वहां पे मेनली प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, तो वहां पे क्या है आपका जो मेन ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके लिंकेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग से, गन रनिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, दैट इज मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, और वो एक तरह से बहुत ज्यादा वहां पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, तो दैट इज मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड टू द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में इसीलिए नक्सलिज्म ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म कर दिया स्टेट में, बट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वाला टॉपिक मैंने कवर किया था उसी की एप्लीकेशन रहेंगी, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी अडॉप्शन बाय गवर्नमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये मैंने सारा आपको स्ट्रैटेजी समझा दिया था, है ना। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बताओ, व्हाट शुड बी द मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी आयुषी? सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, उसमें क्या चैलेंजेस हैं वो भी पता होने चाहिए,
मैंने बताए थे आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या है बेस्ट प्रैक्टिस, क्या थी? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, है ना। बस्तर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, व्हाट शुड बी द मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी? अभी प्रेजेंट जो समाधान मॉडल है उसका क्रिटिसिज्म क्या है, उसमें क्या इश्यूज हैं? They are saying that the implementation should be harsh, like some harsh should be given, but डिप्लोमेटिकली लिखना आपको डिप्लोमेटिकली लिखना है, आपको डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना गवर्नमेंट पॉलिसी को, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, बैलेंस अप्रोच कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा क्या अप्रोच होना चाहिए, परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लोकल्स का कैसे करेंगे ताकि लोकल्स उस तरफ इन्फ्लुएंस ना हो। by giving more participation थ्रू डिसीजन मेकिंग। ओके। स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक। अगर जैसे आपको ये चार्ज दिया गया है कि आपको उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है, या उन लोकल्स का परसेप्शन मैनेज करना है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? स्पेसिफिक पॉइंट्स बताना। आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या उस अगर मैं आपको सेंट्रल इंडिया की बात करूं, है ना, तो वो क्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है? अभी मैंने पैसा एक्ट की बताया था, पैसा एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, ऐसे ट्राइब्स हैं जहां पे 5th शेड्यूल लगना चाहिए बट वो उसके एम्बिट में नहीं आते हैं, ठीक है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वो किस तरीके से होनी चाहिए? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं उसी ट्राइबल ग्रुप की बात करूं, तो उधर किस तरह से एजुकेशन आप इंप्लीमेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द इमीडिएट ट्रस्ट। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनेगा, बट सबसे पहले आपको जो एक तरह से जो इमीडिएट रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सारा आप लॉन्ग टर्म में लिखेंगे, इमीडिएट ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है।